today I am starting a topic that is vocabulary. देखो मैंने आपको पहले भी वोकैबुलरी वर्ड्स की क्लासेस करवाई है, ठीक है। आज हमारी थर्ड क्लास है वोकैबुलरी से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले वोकैबुलरी इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले वर्ड देखते हैं हम मालेडिक्शन। क्या देखते हैं? मालेडिक्शन। अब ये क्या होता है मालेडिक्शन? मालेडिक्शन होता है अभिशाप देना। क्या होता है? अभिशाप देना, ठीक है। जैसे तुम इससे याद रखो, माँ ली मतलब कि लिया, डिक्शन डिक से याद रखना दिक्कत। अब कैसे याद रखोगे? मालेडिक्शन मैंने बताया होता है क्या? अभिशाप देना। अब कैसे? जैसे तुम्हें बताया, कोई भी साधु बाबा जब माँ की किसी भी माँ के दरवाजे पर चला जाता है तो वो क्या कहता है? माँ मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? माँ मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी भिक्षा लिया। क्या लिया? थोड़ी सी भिक्षा लिया, ठीक है। लेकिन जब माँ भिक्षा के लिए मना कर देती है तो बाबा उसे क्या दे देता है? श्राप दे देता है ना, अभिशाप दे देता है ना, ठीक है। तो मालेडिक्शन क्या होता है? मालेडिक्शन हम कह सकते हैं श्राप देना, या हम कह सकते हैं अभिशाप देना। तो लिखो मालेडिक्शन। मालेडिक्शन क्या होता है? आपका अभिशाप देना, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं? सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स देखो क्या होता है। इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं एक्जीक्रेशन। क्या होता है? एक्जीक्रेशन, ठीक है। तो एक्जीक्रेशन बोले या मालेडिक्शन बोले, दोनों का मतलब क्या है? अभिशाप देना, ठीक है। अभी कैसे याद रखोगे मैंने बताना, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। इससे जो है ना, ये अगर हम करते हैं तो इससे हमारे जो वर्ड्स है ना वो बहुत जल्दी हमें याद रहते हैं, ठीक है। तो मालेडिक्शन, जब कोई भी साधु बाबा किसी माँ के दरवाजे पर जाता है तो क्या लाता है? क्या कहता है? माँ मुझे भिक्षा दे दे। लेकिन जब माँ उसे मना कर देती है तो बाबा क्या देता है? उसे श्राप देता है, अभिशाप देता है। तो मालेडिक्शन क्या हो गया? अभिशाप देना, ओके। अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन आता है आपका अले। क्या आएगा नेक्स्ट वन? अले। अले क्या होता है? देखो, अले होता है शांत। क्या होता है? अले शांत। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? अल, ठीक है, ले, यानी कि जब कोई भी छोटा बच्चा रोता है और हम उसको चुप करवाते तो हम क्या कहते हैं? अरे अले 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 चुप हो जा। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे को, क्या बोलते हैं? अले अले चुप हो जा। तो अले मतलब कि शांत होना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हम क्या दे सकते हैं? काम बोलते हैं ना, काम डाउन, ठीक है। या फिर हम रिलीव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अले क्या होता है? आपका शांत। समझ गए? इसको याद रखने की जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, उसको भी याद रखना है, ठीक है। और ये नोटबुक में राइट करते जाओ। उसके बाद आता है आपका पेटुलेंट। क्या आता है? पेटुलेंट। अब देखो ये क्या होता है? पेटुलेंट होता है आपका चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ाना। अब चिड़चिड़ा कैसे? इसको कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक देखो, पेटू क्या है? पेटू आंट। आंट मतलब कि आंटी, ठीक है। देखो जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, और किसी भी मोटी आंटी को देखते हो और ये कहते हो मोटी आंटी चलो साइड हो जाओ, ठीक है। तो वो मोटी आंटी ऐसे घुर घुर के देखते हैं ना, यानी वो क्या हो जाती है? चिड़चिड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? तो पेटुलेंट क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। क्या होता है पेटुलेंट? चिड़चिड़ा होना, ठीक है। अब इसका हम सिनोनिम्स क्या दे सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकता है हमारा इरिटेबल, ठीक है, कि इरिटेबल, इरिटेट हो गई है वो आंटी, यानी कि इरिटेबल, ठीक है। पेटुलेंट क्या होगा आपका? इरिटेबल। और अले शांत होना। समझ रहे हो? 3 वर्ड करवाए हैं, मालेडिक्शन, पेटुलेंट और अले। समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिपोज। क्या आता है आपका? रिपोज। अब देखो इसको, रिपोज क्या होता है? रिपोज, री मतलब कि दोबारा, पोज, पोज देना, पोज देते हैं ना जब आप फोटो वगैरह खिंचवाते हो तो पोज देते रहते हो ना, तो रिपोज। रिपोज का वैसे मीनिंग क्या होता है?
विश्राम, या हम कह सकते हैं रेस्ट करना, विश्राम करना। अब देखो, तुम्हें पता है जब कोई भी हीरोइन शूटिंग के लिए जाती है, वो पहले पोज दे देती है, उसके बाद दोबारा पोज देने के लिए वो क्या करती है, सबसे पहले रेस्ट करती है ना, कि चलो हम कहते हैं चलो मैम आप दूसरा पोज देना, आपको रेडी हो जाओ। तो वो क्या कहते हैं, मैंने अभी अभी पहला पोज दिया है, अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं सेकंड पोज के लिए रेडी होंगी। ठीक है, तो रीपोज यानी कि विश्राम करना। दोबारा इसको कैसे याद रखोगे, री और पोज से याद रखना। ठीक है, इसके बाद इसका सिनोनिम्स देखो। सिनोनिम्स हम कह सकते हैं रेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, रेस्ट या फिर रिलैक्सेशन, ये क्या आपका रिपोज। उसके बाद आता है आपका वेनिश। क्या आएगा, वेनिश। वेनिश क्या होता है, देखो वेनिश, वेनिश इसको कैसे याद रखोगे, सबसे पहले वेनिश का जो मीनिंग होता है वो होता है गायब, गायब होना। क्या होता है, गायब। अब देखो वेनिश, वेनिश को कैसे याद रखोगे, जब आपकी मम्मी कपड़े धोती है तो क्या करती है, कहती है ना कि बेटा वेनिश पाउडर देना, वेनिश पाउडर है, वो ऐड भी आती है कुछ ऐसे करके, वेनिश पाउडर निरमा। ठीक है, क्या भाई वो जो कपड़े हैं उनको बिल्कुल साफ दिखा देता है। ठीक है, यानी कि जितना भी डस्ट था वो क्या हो गया था, सारा गायब हो गया था। ठीक है, तो वेनिश मतलब क्या हो गया, गायब होना। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, वेनिश पाउडर से याद रखना आप। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखो क्या है। गायब होना डिस्पेयर कह सकते हैं, डिजोल्व कह सकते हैं। डिजोल्व, डिजोल्व हो गया ना सारा डस्ट जितना भी था। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिसअपियर। समझ गए, तो ये क्या था आपका वैनिश। उसके बाद आता आपका देखो, उसके बाद आता है आपका स्टिंगी। क्या आएगा, स्टिंगी। स्टिंगी क्या होता है, देखो स्टिंगी होता है कंजूस होना। क्या होना, कंजूस होना। ठीक है, स्टिंगी क्या होता है आपका, कंजूस होना। अब देखो छोटे बच्चे तुमने देखे होंगे बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं ना, जब यानी कि कोई भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो छोटे बच्चे होते हैं उनको पैसे देके जाते हैं, फिर बाद में मम्मी क्या कहते हैं, बेटा आप पैसों को गुम कर दोगे, लाओ मुझे दो। और वो बच्चा कैसे करने लगता है, टिंग टिंग टिंग, ऐसे ऐसे वो वैसे ऐसे आवाज निकालने लगता है, यानी कि टिंग टिंग। इसको कैसे याद रखोगे, टिंग टिंग से, स्टिंगी यानी कि टिंग टिंग। ठीक है, टिंगर, टिंग टिंग, छोटे बच्चे टिंगर ही तो होते हैं। टिंग टिंग से याद रखना है, कंजूस होना। इसका सिनोनिम्स कैसे क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा मिजरली। क्या होगा, मिजरली। समझ रहे हो, स्टिंगी, कंजूस होना। ठीक है, उसके पहले क्या करवाए, रिपोज। रिपोज, री, दोबारा पोज, पोज देना, यानी कि सबसे पहले रिपोज देने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं ना। स्टिंगी, कंजूस होना। ओके, उससे पहले मैंने बताया आपको मालेडिक्शन, अले, ठीक है, और जो भी पेटुलेंट, ठीक है, जितने भी वर्ड्स करवाए सबको एक कॉपी में नोट डाउन करो। उसके बाद आता है आपका एब्डिकेट। क्या आता है आपका, एब्डिकेट। देखो आप इसको कैसे याद रखोगे, एब्डिकेट को देखो, एब्डी इसको याद रखो मतलब कि अब, डिकेट इसको याद रखो दिक्कत से, अब दिक्कत। वैसे इसका मतलब क्या होता है, त्याग, त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, देखो जब हमसे कोई चीज नहीं होती तो हम उसको छोड़ के भाग जाते हैं, त्याग देते हैं ना उस चीज को। यानी कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैंने उस चीज को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब दिक्कत, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग, त्याग देना। अब इसका सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स क्या याद रखोगे आप, गिव अप। क्या कहोगे सिनोनिम, गिव अप। गिव अप या एब्डिकेट दोनों का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, एक ही बात है। ओके, उसके बाद देखो उसके बाद आता है आपका मिसिव। क्या आता है, मिसिव। देखो मिसिव क्या होता है, मिसिव होता है आपका लेटर बोल सकते हो या आप बोल सकते हो पत्थर। क्या बोल सकते हो, पत्थर। ठीक है, कैसे कैसे याद रखोगे इसको, मिसिव को, पत्थर। पत्थर कब दिया करते थे, देखो कब, पुराने जमाने में ना, जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करते थे, कुछ कम्युनिकेशन फोन वगैरह होते थे, ठीक है, पत्थर के
यानी कि मिसयूज को आप कैसे याद रखोगे कि हाँ भी पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, अपनी गर्लफ्रेंड को जब वो मिस करते थे, यहाँ से ट्रिक देखो, मिस करते थे तो वो उनको क्या दिया करते थे, पत्थर लिखकर भेजा करते थे। मिस यू यानी कि लेटर, पत्थर। इसका सिनोनिम्स क्या भी बोल सकते हो आप, कम्युनिकेशन बोल सकते हो, कम्युनिकेशन। ओके, समझ गए मिस यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है आपका पल। क्या आएगा, पल। पल क्या होता है, पल होता है मित्र। क्या होता है पल, मित्र। या हम इसको बोल सकते हैं फ्रेंड भी बोल सकते हैं ना, फ्रेंड। पल का मीनिंग होता है मित्र। और देखो हर बार मुसीबत के समय आपकी दोस्ती काम आते हैं ना, ठीक है। हर पल जब भी मुसीबत होती है तो आपके कौन काम आते हैं, दोस्त काम आते हैं, हर पल यानी कि मित्र, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स ये तो आपको पता होगा, मित्र को आप क्या क्या बोल सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हो, देखो फेलो भी बोल सकते हो, फ्रेंड भी बोल सकते हो, बड़ी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हो फ्रेंड से रिलेटेड तो वो क्या है, इसका सिनोनिम्स है। और पल से याद रखना क्या होता है, पल मित्र।